दोस्तों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 लंबे सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल के लिए सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, और यहाँ से हमें चाल ही रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक, चाल निकालने के लिए दूरी कितनी दे रखी है, तो मान लो यहाँ पे ये एक सुरंग है कोई। ठीक, ये सुरंग का रास्ता यहाँ से खुला है। ठीक, ये सुरंग है और ये कोई यहाँ से रेलगाड़ी जा रही है। ठीक, ये रेलगाड़ी है कोई। ठीक, अब ये यहाँ से जब प्रवेश करेगी इस जगह से, और ये इसका पिछला हिस्सा जब यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक इसका निकल जाएगा। ठीक, तो इसकी रेलगाड़ी की लंबाई पूरी कितनी है और इस सुरंग की लंबाई, दोनों दूरी दोनों दूरी पार करेगी तभी तो ये पूरी पार कर जाएगी। तो दोनों दूरी पार करने में 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 235 लंबी सुरंग है, तो इन ये दोनों दूरी ऐड हो जाएंगी। तो 725 मीटर प्लस 235 मीटर बटे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 48 सेकंड। 48 सेकंड। ठीक, अब यहां से 5 में 5 जोड़ दें, कितना है 0, 3 2 5 और 1 हासिल 6, 7 2 9, 960 बटे 48। ठीक, और 48 से इसे काटेंगे, कट जाएगा 48 दूनी 96, 20 बार। ठीक, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में थी और ये सेकंड में थी तो मीटर पर सेकंड आ गया। अगर यहाँ पे हमसे पूछता कि किलोमीटर पर आवर में इसकी चाल बताओ, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं, यहाँ से 20 गुना सेकंड बनाने के लिए इसे हमको 18 बटे 5 से 18 बटे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये किलोमीटर पर आवर में बन जाएगा। तो इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे ये 18 बटे 5 कहाँ से आया, तो यहाँ पे आपको अगर कोई स्पीड दे रखी है आपको किलोमीटर पर आवर में और उसे बनाना है मीटर पर सेकंड में, तो उसको करेंगे 5 बटे 18 से गुणा। ठीक, गुणा करेंगे 5 बटे 18 से। और कोई स्पीड आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड में और उसको बनाना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको करनी पड़ेगी गुणा 18 बटे 5 से। जैसे हमने ये था, ये बनाना था, यहाँ हमने 18 बटे 5 से गुणा की है। ये आपको ये दोनों याद रखने हैं जो हमने आपको बताया है। दोस्तों नंबर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना करनी है। ठीक, तो गणना कैसे करेगी, सूत्र वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल हमें दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। दूरी हमें निकालनी है, दूरी की गणना करनी है ना, दूरी अपॉन समय दे रखा है 64 सेकंड। तो हमें देखना है पहले दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ से, दूरी बराबर 45 किलोमीटर पर आवर गुणा 64 सेकंड। ठीक, तो हमें देखना है पहले इनको एक से यूनिट बनाना पड़ेगा, इनको, ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में। तो पहले आंसर देखना पड़ेगा, आंसर किस में कह रहा है, तो आंसर वो हमें किलोमीटर में कह रहा है, किलोमीटर में। ठीक, तो यहाँ से ये किलोमीटर पर आवर सही है, इसे किलोमीटर पर आवर बनाना पड़ेगा। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो 45 ही रहेगा पूरा। ठीक, और यहाँ से इस 64 को ये सेकंड में दे रखा है हमें, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है उससे भाग करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 60 सेकंड, तो यानी 60 गुना 60 से भाग करना पड़ेगा। 60 ही मिनट होती है और 60 ही सेकंड होती है, तो ये घंटे में बन जाएगा भाग करके। ठीक, तो इसको काट लेंगे, 15 से काटेंगे, 15 45 और 15 चौका 60, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 6 24 16, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 से 15 बार, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 बटे 15। ठीक,
ये किलोमीटर पर आवर में आ गई, किलोमीटर में आ गई, दूरी किलोमीटर में आ गई यहाँ पे। अब इसे काटेंगे, 15 से नहीं कटेगा तो एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ये कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, 0.8 किलोमीटर। जो दूरी आ गई वो आ गई 0.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है।